बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कई दफ़ा बंदे का दिल करता है कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही फर्स्टेट ख़ुद अपनी कोशिश से किया जाए। तो इमरान खान साहब की तकरीरें चूँकि आजकल मैं गौर से सुनता हूँ, तो ये मेरी एक शऊरी कोशिश है अपने आप को ख्वार करने की, परेशान करने की या जलील करने की। अभी भाषण ख़त्म हुए लाहौर में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मीनार पाकिस्तान सिमट के यहाँ ईवान इकबाल का कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ बामुश्किल 400-500 बंदा आता है और ठोस के दें तो 1000, 1200, 1400 आता है। लेकिन चूँकि सारी ऊपर गैलियाँ खाली थी तो खाल लोग मौजूद थे, अंदर हॉल भरा हुआ था, तो चलो 1000 एक अंदर घुसी होगा, 1200 घुसी होगा, 800 होगा, तो वो मीनार पाकिस्तान जो है उसके अंदर सिमट किया। ज़्यादा मेरी बात तो आज इसी खिताब पे हुई कि जो खिताब जो ने फरमाया है, तो मेरा बड़ा दिल करता है, बल्कि मैं अब यकीन जानूँ महसूस होता हूँ। और मैं कहता हूँ मुझे समझ नहीं आती कि आप इस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंग्रेज़ी में कहते हैं ही इज़ टू गुड, हमारे मियाँ वाली की ज़बान में कहते हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी, बहु डाढ़ है, बहु डाढ़ है। वो जो है कपड़े झाड़ के खड़ा हो जाता है और फिर कहते हैं इब के मार के देख, फिर उसको कुछ पंच पड़ जाए फिर कपड़े झाड़ता है, इब के मार के देख। इससे पहले कि मैं उस तकरीर पे शुरू करूँ, लाहौर हाई कोर्ट ने कल हमजा शहबाज ये को वज़ीर आला के ओहदे पे मुंतखब हुए हैं, उनकी हेयरिंग की। ये देखिए कितना अजीब व गरीब ड्रामा हुआ है। डिप्टी स्पीकर जो है आईन की धज्जियाँ उड़ाता है किसमें, पार्लियामेंट में, सिंगल हैंडली। अल्लाह भला करे सुप्रीम कोर्ट का कि इतवार के दिन उन्होंने इसका नोटिस लिया। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि आइन की बेहरमती फौज के हाथों, डिक्टेटर के हाथों सुनते आए थे, एक सिविलियन के हाथों, वो क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। मेरा ख्याल है कि इसको आप बचपन कहें, इसको आप बेशर्मी कहें, या इसको आप ढिटाई कहें। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की सरबराही में जो डिसीजन दिया है, कल तक हमजा शहबाज हल्फ उठा रहे हैं, और इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये ऐसे कोई अजीबोगरीब मखलूक है तहरीक इंसाफ। और मेरे मुंह से क्या निकले कि ये 100 जूते भी खाएंगे, 100 गंडे भी खाएंगे। इमरान खान साहब का ये प्रोसेस शुरू है, इन्होंने हर चीज़ के अंदर 100 जूते भी खाए हैं, 100 गंडे भी खाए हैं। बल्कि वज़ीर आज़म की लाहौर मौजूदगी हमजा शहबाज के हल्फ रुकवाने की एक साजिश है। आज ही ये मुन सिलाई साहब से, बुज़दार साहब से, सबसे मिल रहे हैं, और तरीके साहब की क़यादत से उमर सरफराज चीमा साहब से, उधर से ऑनलाइन होंगे सदर मोहतरम आरिफ अलवी साहब। क्या तय करेंगे कि हाई कोर्ट के आर्डर को कैसे हमने जो माना है। मैं एक फ़िक्रा कहता जो अपने मौजू पे आने से पहले कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान के इदारों को आपने वज़ीर आज़म बन के तबाह किया है, वज़ीर आज़म बनने से पहले तबाह किया है, और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी आपने ये तबाह करने का अमल नहीं छोड़ा। इस मुल्क ने आपके साथ क्या दुश्मनी की है और इसने इस मुल्क का क्या बिगाड़ा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और सारी चीज़ सामने आएगी। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि आप अपने जुराइम से बच सकें। अच्छा होता है कि ये कानून आइन की हुक्मरानी होती और ये जो चलाकियाँ जो हैं ये ना की जाती, जो कि इन्होंने अपना वतीरा बना रखा है। सदर मुमलिकत में भी जलील व ख्वार हो गया। आज भी बूथा बना हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो हल्फ ले रहे थे, तो इतना बड़ा बूथा जो लटका हुआ था। ये होता है कि आपको देखो अल्लाह ने क्या क्या किया, इसका मतलब आप अजियत में थे, और ये अजियत कैसे आई। इसी तरीके से कल हमजा की अजियत आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। गवर्नर साहब ने ना लिया, कोई नॉमिनेट हो जाएगा, और गवर्नर साहब वैसे भी 25 दिन आइन ने कहा है कि उसके अंदर नोट की गया हो कि गवर्नर तब्दील होने का कहा हुआ है। अब 25 दिन गुजार के तब्दील करना पड़ जाएगा। इसमें कौन सा मार्का मार लेंगे, आपस में बैठे होंगे, इमरान खान साहब कह देंगे कि देखा ये है मेरे चीते, मेरे टाइगर्स, कि जिन्होंने 25 दिन हल्फ नहीं लेने दिया। आज की जो तकरीर थी इमरान खान साहब की, जो हमारा मसल मौजू है, आज उन्होंने तारीफ़ की है साजिश की और बैरूनी मुदाखलत की। मेरा ख्याल है जो उन्होंने जामे तारीफ़ की है, इसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन को ये तारीफ़ उनकी केमिस्ट्री या फिज़िक्स की किताबें शामिल कर लेनी चाहिए कि साजिश और बैरूनी मुदाखलत की तारीफ़ क्या होती है। अच्छा, एक उन्होंने वाक़या भी सुनाया, वाक़या मैं भी सुनाता हूँ, मैं अभी नाम नहीं लेता हूँ, मैं नाम बाद में लूँगा, उन्होंने नाम शुरू में ले लिया। मैं भी वही वाक़या सुनाऊंगा जो उन्होंने सुनाया, और फिर बताना कि वाक़या किस पे फिट होता है। कोई बंदा जो है इस तरीके से इंतहाई नापुख्ता ज़हन है कुछ, या कुछ मदहोशी के अंदर है।
ये वो कबीला है जो इसके साथ लगे, मेरी उससे कोई गर्ज नहीं है। ये कुछ कर लें, ये पहले भी कुछ नहीं कर सके, मैं सब बताऊंगा। लेकिन मैं पहले वाक़या बता दूं, साजिश और मुदाखलत के बारे में जो बताया, इन्होंने फरमाया कि पहले साजिश होती है फिर बाद में मुदाखलत होती है। और साजिश उन्होंने बताई कि एक वज़ीर आज़म था, और ये स्टोरी बिल्कुल सच्ची है जो मैं सुना रहा हूँ। उस वज़ीर आज़म के खिलाफ पूरे हर जगह पे जिस मुल्क का हुक्मरान था उसके होर्डिंग्स लग गए, सियासत नहीं रियासत बचाओ। और फिर हमने देखा कि लोगों को उकसाया गया और एक आज़ादी मार्च के नाम पे 14 अगस्त 2014 को लाहौर से एक मार्च चला, भी उसके इक़्तिदार में आए साल नहीं हुआ था। उस वज़ीर आज़म का एक कसूर था, वो सी पैक शुरू कर बैठा था। और सी पैक के बारे में मैं 2014 से लेके जब तक कॉलम लिखता रहा, एक फिक्र में लफ होता था, अमेरिका पाकिस्तान की जान ले लेगा लेकिन सी पैक नहीं बनने देगा, और चीन जो है पाकिस्तान को आसमान पे ले जाएगा और सी पैक भी बनाएगा। बहरहाल स्टोरी बाद में तो यही बनी कि अमेरिका जीत गया और चीन हार गया। उस वज़ीर आज़म के खिलाफ लॉन्ग मार्च हुआ, और लॉन्ग मार्च के बाद लॉकडाउन क्या किया गया, लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ। लॉन्ग मार्च में असम्बली में उसके बंदे खरीदने की कोशिश की गई। जो मुखालिफ पार्टी थी उनको लालच दी गई, तरगीब दी गई कि आप हम धरने में बैठे हैं, हमारे धरने में आ जाएं। और वो आखिर तक उनमें से कुछ पार्टियां मुतज़लज़ल भी हुई, रजू भी किया, लेकिन फिर वापस चली गई। असम्बली के अंदर इस्तीफे देने की कोशिश की गई, और असम्बली के अंदर उस वज़ीर आज़म के इक़्तिदार को डिस्टेबलाइज किया गया और उसके खिलाफ हर तरह की हरकत की गई। यहाँ ये चीज़ नाकाम हो गई। और ये कौन कर रहे थे? अमेरिका के कहने पे जो पाकिस्तान में चेरी ब्लॉसम लगा रहे थे। कहाँ लगा रहे थे? बूटों के ऊपर लगा रहे थे। ये साजिश चल रही है, और चेरी ब्लॉसम वाले अंपायर की उंगली खड़ी करवाने के लिए धरना दे के बैठे हैं इस्लामाबाद में आके लॉन्ग मार्च का। फिर वो आके चेरी ब्लॉसम वाले उनसे पूछते हैं जिनकी लगा रहे हैं अमेरिका को कि जो है मीर जाफर और मीर सादिक पाकिस्तान में चेरी ब्लॉसम जो लग रही है, और अंपायर ने उनको बिठाया हुआ है और अंपायर की उंगली का इंतजार है, और वज़ीर आज़म से इस्तीफा लेना था। वज़ीर आज़म बड़ा दिलेर था। वज़ीर आज़म जैसे कई भुगताए हुए थे, कई चेरी ब्लॉसम भुगताए हुए थे। 2 दफ़ा पहले भी भुगत चुका था, अब तीसरी दफ़ा उसको फिर उसने बर्दाश्त आजमा था। उसे पता था ये क्या क्या होता है, इनकी क्या हैसियत है, क्या कैफियत है। ये चाहें तो बिल्कुल माशा लगा लें, लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा। फिर इन्होंने पैनामा निकाला और फिर इन्होंने लॉकडाउन शुरू किए, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक पूरे मुल्क को। और चूंकि असल ये साजिश हो रही थी वज़ीर आज़म के खिलाफ नहीं, सी पैक के ऊपर हो रही थी जो अमेरिका को एक आंख नहीं भाता था। फिर ये उसके खिलाफ एक JIT बनी, अदालतें उसके अंदर हिस्सा डाला। अदालतों ने उसके खिलाफ कानून से मावरा, आइन से मावरा आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी को ट्रायल कोर्ट बनी, सुप्रीम कोर्ट, पहली और आखिरी दफ़ा कि उन्होंने अकामा पे नायल किया ट्रायल किए बगैर। यानी कि ट्रायल कोर्ट का सेशन का काम था, जिसकी अपील हाई कोर्ट में थी, हाई कोर्ट के अंदर होता और अपील सुप्रीम कोर्ट में थी, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ काम नहीं पाया। बात यहाँ पर नहीं हुई। 2014 में धरना चल रहा था तो मीडिया को बंद कर दिया गया। मीडिया को पाबंदी थी कि 2 कार्टून कंटेनर के ऊपर खड़े हैं, 4 दफ़ा एक कार्टून को दिखाएं उसी तकरीरें, और 4 दफ़ा दूसरी दफ़ा दिखाएं। वज़ीर आज़म के खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा कैसा किया जाता है? मुंतखब वज़ीर आज़म मौजूद है और पूरा मीडिया उसके हक में बात करना नामुमकिन है। उसको मुजरिम बना के ऐसा मीडिया ट्रायल किया जाता है, ऐसा भयानक, ऐसा घिनौना मीडिया ट्रायल किया जाता है कि कानों से धुएं निकल आए। ये जो अभी शिकायत कर रहे थे आज कन्वेंशन सेंटर में कि मेरे दौर में मेरे पे तनकीद हुई है, शर्म आनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान गवाह है, 22 करोड़ लोग जो है वो इस बात की गवाही देंगे कि आपके खिलाफ जो तनकीद होती थी वो एक ऐसी तनकीद थी जिससे कभी कोई बच ही नहीं सकता। उससे ज़्यादा तनकीद तो फौज में हो सकते होती रही है, जो उन्होंने तनाबे कसी हुई थी फिर भी होती रही। आप उसको तनकीद कहते हैं? वज़ीर आज़म की कुर्सी पे होते हुए उस बेचारे वज़ीर आज़म का मीडिया ट्रायल होता है और उसको एक मुजरिम के तौर पे सुबह रात ढंढोरा पिटा जाता है। उसके वफाकी वज़रा टीवी पे उनके बयान टिकर्स के चलते रहे। ऐसा नहीं होता था जैसे इमरान खान के दौर में 10-12 घंटे इमरान खान साहब हटते थे तो दूसरा मदारी आ जाता था, तीसरा मदारी आ जाता था, सारा मीडिया आखों करते थे। और मीडिया ट्रायल इसका इस तरीके से प्रोपेगेंडा हो रहा था। जियो को बंद कर दिया गया महीने 1.5 महीने के लिए। हामी मीर को गोलियां मारी गई, अहमद नूरानी को के सर फाड़ दिया गया, कई लोगों को अगवा किया गया, उनको मारा पीटा गया मीडिया के लोगों को।
और मीडिया के अंदर बात करने की, मैं मीडिया में बैठा था ना, नामुमकिन थी। मैं कहता हूं कि ये सिलसिला जो है मीडिया का ऐसा चला कि जिस दिन 25 जुलाई को इलेक्शन थे और इलेक्शनों के रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे, मीडिया को यह भी इजाज़त नहीं थी कि रिजल्ट दे सकता। कहा गया था कि आप इमरान खान साहब की विक्ट्री जो है 7:30 बजे अनाउंस करें। मैं बैठा था, मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये आप सुन रहे थे ना आज तकरीर कि मीडिया बंद कर दिया गया और मीडिया को उसके खिलाफ साजिश में उसको इस्तेमाल किया गया, लॉन्ग मार्च किए गए, लॉकडाउन किए गए, धरने दिए गए, असेंबली के अंदर से बंदे खरीदने की कोशिश की गई, अंपायर की उंगली की गई, चेरी ब्लास्टर से बूट पॉलिश किए गए और उस वजीर आजम को हटाने के लिए इस तरह ना हटा। फिर अमेरिका ने अबू धाबी में बैठ के 10 वॉल्यूम तैयार कराए ISI के साथ बैठ के, करा ले तहकीक इसकी, और फिर उस वजीर आजम के खिलाफ फिर भी कुछ ना निकला। फिर यहाँ पे एक बैठे था टूर्नामेंट जज जो फुदक के हमेशा जजमेंटें देता रहे, जिसकी मैं थोड़ी बहुत इज्जत करता था, जो शौक खानम का बोर्ड पे है, जो ब्रॉड शीट पे आके क्लीन शीट देने के लिए किसको सेलेक्ट किया, वो जमीर फरोज जज को किया, जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी को जिसने इंस्टिगेट किया कि एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी है जिसमें रिसीवेबल्स होते हैं, नवाज शरीफ ने पैसे नहीं लिए, इस वज़ीर आज़म का नाम नवाज शरीफ था। ये होती है साजिश जिसका आज आपने जिक्र किया। आपने कहा ये मुसद्दक था, नहीं, इस स्टोरी के अंदर जो आपने आज कही बिल्कुल वही स्टोरी मैं ही दोहराई है जो इमरान खान ने आज लाहौर के कन्वेंशन सेंटर में कही कि किस तरीके से बंदे खरीदे गए, मीडिया को पाबंद किया गया और किस तरीके से लॉकडाउन किए गए, लॉन्ग मार्च किए गए। ये सारे वही थे, ये खुद किए थे, क्योंकि इसको ये पता है कि साजिश क्या होती है, अमेरिका कैसे ऑपरेट करता है और मैं कौन बंदा चेरी ब्लॉसम करता है, ये सारे काम कर चुका है। आप आज फरमा रहे हैं कि मीडिया का ब्लैकआउट है मेरे सामने। मैं जियो पे आपकी तकरीर सुन रहा था, आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आती? ब्लैकआउट मेरा होता था, 1 महीना मुझ पे पाबंदी लगी थी। मैंने क्या किया था कि मेरे ऊपर 1 महीने पाबंदी लगा दी थी। 2019 से मेरे कॉलम बंद है। क्या मैंने कसूर किया था? आप मीडिया की बात करते हैं। शामिद रानी को मुल्क छोड़ना पड़ा, हामिद मीर दर बदर की ठोकरें खा रहा था, इसलिए कि आप कहते थे कि मेरे मुखालिफ बात करते रहे। यानी कि जो बंदा कॉन्टेस्ट करता रहे या आपके मुकाबले में कोई दलील देता रहे टीवी के बैठ में जिसमें लिमिटेशन थी, आप उसको भी अपनी मुखालफत में समझते हैं कि आपको क्रेडिट जाता है। आपने आज भी जियो को नहीं कवरेज करने दी, उन्होंने कवरेज कहीं और से ले रहे थे, इसलिए उनकी रिकॉर्डिंग ठीक नहीं थी। कराची के जलसे में आपने अनाउंसमेंट की कि जियो की गाड़ी नहीं आ सकती। ये है आपने, ये फैशिस्ट लीडर की निशानी है जो सारे कहते हैं कि आप हैं। लोग कहते हैं आप हिटलर है, मैं कहता हूँ उन्हें मुसोलिनी है। आप मुसोलिनी से बदतर है और आप कह रहे हैं 20 लाख लूंगा। याद करो वक्त 2014 के अंदर जब आपने कहा था कि मैं 10 लाख बंदे इस्लामाबाद लेके जाऊंगा। तहरीक इंसाफ वालों से 14 अगस्त को निकलना था, 3-4 दिन पहले यही उलवी और यही अली जैदी और फिरदौस नकवी और ये सारों के साथ मेरी बातचीत हुई। तो मैंने कहा कैसे मुमकिन होगा? उन्होंने कहा जी हमारे पास 2 लाख मोटरसाइकिल वाले अपनी रजिस्ट्रेशन भी दे गए और शनाख्ती कार्ड भी दे गए जो कि 14 अगस्त को हमारे साथ निकलेंगे। 2 लाख। मैंने कहा फिर तो इंशाल्लाह आप 15 लाख लेके जाएंगे। यहाँ काला शाह को काकू पहुंचे रात को तकरीबन फजर का टाइम निकले। 14 अगस्त के रश की वजह से लाखों लोग पीछे थे। अभी भी ट्रैफिक बंद कर दें, GT रोड तो शायद पूरी भर दें, ट्रैफिक बंद हो। तो वहां पहुंचे, बंदा नहीं था। गुजरांवाले पहुंचा, बंदा नहीं था। माज देखना था नवाज शरीफ का जो लाहौर तक आया तो ठाठे बार तक समुंदर आया था। आप भाग के गुजरांवाला से पहुंचे थे इस्लामाबाद कि आपको पता था कि इन बंदों के साथ मैं क्या दिखाऊं। गुजरांवाला से आप आगे जाने पर तैयार नहीं थे। जाज चौधरी साहब को गालियां पड़ रही थी जो पंजाब के सदर थे। आप इस्लामाबाद पहुंचे तो टोटल आपके पास 1,500-2,500 हज़ार बंदा था। सबसे ज़्यादा बंदे आपने इकट्ठे किए 29 अगस्त को, हफ्ते की रात थी, 29 या 30 अगस्त सनीचर की रात थी, सैटरडे नाइट थी, जिसके लिए आप लोगों ने लाखों पैसा दिया। उसको पैसे में वो भी होगा जो आरिफ नकवी के आपको जो है वो पता नहीं कोई 2 मिलियन कहता है, कोई 20 मिलियन कहता है डॉलर जो आपको कैश आया, जो अब ये पार्टी फंडिंग केस जिसकी वजह से आपको इलेक्शन कमीशन को बहुत गुस्सा है। आना भी चाहिए। हमारे दोस्त से कहें, वो फरमाते हैं कि सच का मजाक नहीं करना चाहिए, अगला बंदा लड़ पड़ता है। आपके साथ इलेक्शन कमीशन ने सच का मजाक कर लिया है, आपको अच्छी तरह पता है। फरमा रहे हैं 31 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी भेजते हैं तो उसकी ये जस्टिफिकेशन है कि आप जाके आरिफ नकवी से और इन सारों से और इंडियन से और यहूदियों से और सबसे फंड्स लेते रहे। और कोई बात करे तो आप कहें ओवरसीज पाकिस्तानी। तो चुनाचे आपको वहां से इंसाफ मिलेगा, ना मिले तो बताना मुझे, मैं आपके साथ हूँ। जब वहां पे जो सबसे ज्यादा क्राउड जिसमें आपने लाखों करोड़ों
रुपए लोगों में इनफरादी तौर पर जिलों में बांटे। सिर्फ मैंने गिन के वहां तहरीक इंसाफ वालों को, खुद मैं मौजूद था कि उमर मायर साहब हैं जो सियालकोट के सदर थे, उनसे पूछें कि मैंने, वो सारे सियालकोट के लड़के थे और फैसलाबाद के लड़के थे, मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे तहरीक इंसाफ वाले, मुझे जानते थे। तो मैंने कहा ये गिन लो, मैं गिन देता हूँ। मैंने वो ब्लॉक्स बना के सारा क्राउड गिन के दिया, टोटल 7000 बंदा था। ये मैक्सिमम क्राउड था जो आपने लिया था। और मैं रोजे के साथ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उमर मायर को पूछो कि फजुल्ला ने आपको गिन के सुनाए थे, आप उसको कंटेनर में खड़े थे, मैं क्राउड में खड़ा था। मैंने DSNGs भी गिनी थी जो टीवी आई थी। मैंने आपके DJs भी गिने थे जो 22 ट्रक आप पे खड़े किए हुए थे। सारी चीज़ मैं गिन के, एक ही चीज़ की मैंने लॉजिस्टिक की थी। अब आपको मैंने कल बता दिया है, अभी आप 20 लाख बंदे कह रहे हैं ना। तो अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी ने एक दफ़ा कहा था कि 10 लाख बंदे आ जाओगे तो मैं अगला लाहेमल दूंगा। मेरे साथ एक वादा करें। अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी ने जब किया तो 2 लाख बंदा इकट्ठा हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि चूंकि बंदे मेरी तवक्कुआत से कम इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आज जो खाकसार तहरीक है इसको मैं तोड़ रहा हूँ और मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूँ, क्योंकि लोगों का मेरे पे एतबार नहीं है। आपने 10 लाख बंदा कब बुलाया इस्लामाबाद में, आप 10,000 15,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। आप उस दिन कह देना चाहिए पीछे हट जाओ। आप अब 10 लाख बंदा इस्लामाबाद लेके आए, आपने 20 लाख है, मैं कहता 10 लाख लेके आए, मैं कहता 5 लाख लेके आए, 2 लाख लेके आ जाए। आए ना, निकले। अभी आपने कैंपेन करनी है, बड़ा नुकसान है, आप देखते रहे। दूसरा, आप कैंपेन, आपकी तकरीर के अंदर एक तो आप ये फरमा रहे थे कि जिसके अंदर आपने ये बताया कि किसी का किस्सा बताया कि आपके खिलाफ क्या साजिश हुई, क्या मुदाखलत हुई, और कहा कि मुरासला जो है वो सच साबित हुआ। और मुरासला से वो फ्रॉड के बंदे किस बंदे ने इनकार किया है? सारे कहते मुरासले आते रहते, रोजाना साइफर्स आते हैं, 20 आते हैं। यही बात जब ISPR ने कही तो आप लोगों ने कहा ये कहना चाहते हैं वो झूठ बोला। आपने कहा नहीं हमारी बात कर रहे हैं, नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। वो आपको जरूरत नहीं। आप चाहते थे कि नेशनल सीक्रेट्स जो हैं वो सरे बाजार जो हैं वो डिस्कशन में आए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपने कैंपेन चला रखी है फौज के खिलाफ, अदालत के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मैं किसी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, इन सब का मुंह मांगता है। इन्होंने किया क्या है? ये हमारी फौज ने क्या करतूत किया पिछले 6-7 साल में? एस्टेब्लिशमेंट क्या करती रही है? हमारी अदलिया जो है वो क्या कुछ नहीं किया। ये बाबा रहमते जो है, मुनीर मलिक जो जस्टिस थे, उसके रिकॉर्ड तोड़ गया। मुझे पता है कि इन लोगों ने पहले काजी फायद ईसा के बारे में इनको पता था। काजी फायद ईसा इंसानों की मखलूक, एक मखलूक अल्लाह की कुछ और है। तो कहाँ काजी फायद ईसा, कहाँ गंगू तेली, इमरान खान, इनके औकात देख के, इनका करैक्टर देख के, झूठ, फ्रॉड, करप्शन, खिलाजत, कभी सच नहीं बोलना। आप काजी फायद ईसा के साथ, तो उन्होंने सोचा कि ये हमें तंग करेगा ना, दयानतदार जज था ना, उसको इन्होंने साइड लाइन करने की कोशिश की। पता चला कि अब सारे न्यूट्रल जब हो जाते हैं, जानवर हो जाते हैं, तो बहुत तंग करते हैं। हमारी अफवाज आइन के मुताबिक न्यूट्रल रहो। यकीन जानो कौम आपको सर पे बिठाई, आंखों बिठाई अगर आमीन की वफादारी की। ये कुरान और सुन्नत के बाद सबसे मुकद्दस डॉक्यूमेंट है। इसके पीछे इमरान जो खान 4-5 महीने पड़ा हुआ है, माशरा लगे। उसकी सारी तगदो ये है कि किसी तरीके से मुल्क में आइन ख़त्म हो, ताकि वो जो है इस मुल्क में बर्बादी को एजेंडा जो है वो ना आ सके। लेकिन इमरान खान साहब, आपको किसी ने आराम से नहीं बनने देना। आपको सिसकाना है, क्योंकि आपने जुराइम किए हैं रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। ये आप जो किस्म के जो मौलवी लेके आओगे ना, ये अपनी आकमत खराब कर बैठेंगे आपके साथ बैठ के। उनको पता है कि आपकी क्या एग्जैक्टली आप कहाँ खड़े हो और आप कितना इस्लाम के ऊपर जो है क्या क्या कुछ अमल पैरा हो। जो वारदातें आपने की हुई हैं, ये भी आपकी अलकादर यूनिवर्सिटी के नाम पे जो स्कैंडल कल आया है, फराह खान गोगी जो है, अब आज बोलते उसके हक में, जो फरमा रहे थे कि उस बेचारी ने क्या किया है, उस बेचारी के करतूत पता चला ना, उस बेचारी के पैसों का हिसाब देना पड़ेगा। सिंपल बात यह है कि अब आपके लिए एक बुरी खबर है। अगली दफ़ा इन 3 के साथ अदलिया, फौज और इलेक्शन कमीशन के साथ नैब को भी शामिल कर लें। आप जल्दी देखेंगे FIA तबादले किए हैं। बशीर मेमन को आप भूल गए? मैं कहता हूँ कि इस बंदे से बंदा क्या कहे, आज नहीं से बशीर मेमन जैसे बंदे को हटा दिया था। FBR में आपने मर्जी के अपॉइंटमेंट्स कराएंगे। काजी फायद ईसा के खिलाफ रिपोर्ट चाहिए थी, अपनी मर्जी के मुकदमात चाहिए थे। आप कहते हो कि मीडिया के अंदर आपका ब्लैकआउट है, आप झूठ बोल रहे हो। हर मीडिया ने आज वो इतनी कवरेज दे रहा है, हर बंदे को कवरेज दे रहा है। लेकिन आपके ज़माने में मीडिया का ब्लैकआउट था। आपके ज़माने में आपको उसकी वजह ये नहीं थी कि आप ताकतवर थे। आपके पीछे जिनकी आप बूट पॉलिश करते थे, चेरी ब्लॉसम जो थे,
वो जिनके लिए आपने खरीद रखी थी उनका बूट जो था वो बड़ा तकड़ा था, उससे हमारी सारों की ज़बानें बंद कराई रखी। अब आपको वो कहता है ना, इट्स अ पे बैक टाइम इमरान खान, आप आए भुगते, अगलों ने आपको बड़ा ठंडे तरीके से चलाना है। इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च आपका वाटरलू है, ये मुझे लिखा दें। कल मैंने कहा था बंद गली में है, आज मैं कह रहा हूँ कि वाटरलू है। यूरोप को आपसे कोई नहीं समझते। आप आए इस्लामाबाद, जितना मर्जी रगड़े, आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप ये काम ना करें। आपने ये काम करनी है, आपके पास चॉइस नहीं है। आप कहाँ जाएंगे? आपको भागने दिया जाएगा? अगले बंदों ने आपको घेरने के, बल्कि आपके घेरने के मशवरे तो आसमानों में फरिश्तों ने कर लिए। इसलिए आज की तकरीर हो, कल की अब देखें, आज देखा है ना, यही अब छोटे छोटे जलसे करें और फिर छोटे शहरों में जाएं और फिर जाएं देखें, लोगों को भारें और लॉन्ग मार्च खुदा के वास्ते आप मई में शुरू करें, क्योंकि आपने वादा किया है कि मैं नहीं मई में लॉन्ग मार्च करूँगा। असल में आपकी ज़िंदगी का आगाज़ लॉन्ग मार्च के बाद होगा, आपको के लिहाज से भी कि अगर वो 20 लाख इकट्ठे हो गए, और हमारे लिहाज से भी अगर 20 लाख इकट्ठे ना हुए, अगर 20,000 इकट्ठे ना हुए तो।